सन 1996 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम जीत, और उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था कि काजल अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, ये डायलॉग सन्नी देओल ने अपनी गर्लफ्रेंड काजल के लिए बोला था और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद लोग बाग भी, आशिक भी ऐसा ही बोला करते थे। लेकिन ये पिक्चर की बात होती है, लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की अपने आशिक को बोलती है कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, वो आशिक उससे शादी के लिए मना कर देता है और लड़की वही बात दोहरा देती है, उस लड़के को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला देती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो एक बार आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम और इसी का एक घाटा क्षेत्र है। ये हरियाणा के घाटा क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 27 सितंबर 2021 की करीब सुबह 11 या 11:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो एक लड़के को, एक लड़की और एक लड़का जान से मार देंगे। तो वहाँ पहुँचने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है और जैसे ही 15 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो एक लड़का लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिलता है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब उसका उपचार कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद ही उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस लड़के को मारने वाले कौन हैं, वो लड़का और लड़की जिसने इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया है वो कौन है। फिर इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो इसका नाम आसिफ होता है और ये यूपी के बदायूं जिले के एक बगरेन गांव का रहने वाला होता है, जो घाटा गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता है और यहीं पर ऑटो चलाया करता है। इसके मोबाइल की CDR के बाद पता चलता है कि ये एक लड़की से हद से ज़्यादा बात किया करता है। दिन में बहुत बार उस लड़की से बातचीत होती है। जब उस लड़की के बारे में पता चलता है तो लड़की का नाम सोनिया बताया जाता है। अब पुलिस एकदम से सोनिया का रुख करती है, सोनिया के पास जाने की कोशिश करती है और फिर सोनिया के मोबाइल नंबर से ही सोनिया को गुड़गांव के एक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सोनिया से पूछताछ की जाती है तो पहले तो सोनिया कुछ बताने के मूड में नहीं होती, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर सोनिया थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। सोनिया बताती है कि साहब, इसमें एक मेरा भाई भी मेरा साथ देता है, जो मेरा मुँह बोला भाई है, जिसका नाम याकूब होता है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और याकूब को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब दोनों को आपस में एक साथ बिठाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा ये दोनों बताते हैं। जो सोनिया होती है वो बताती है कि साहब, 2018 में मैं अपने गांव को छोड़कर गुड़गांव में जॉब करने आती हूं और एक गारमेंट की फैक्ट्री में मुझे जॉब मिल जाती है और यहीं पर रहकर मैं जॉब करने लगती हूँ। एक दिन का वाक़या होता है, आसिफ से मेरी उसके ऑटो में मुलाकात हो जाती है। वो मुलाकात ऐसी होती है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है, 2021 आ जाता है और 2021 तक हम पूरे एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नी के साथ रहा जाता है। उसके बाद जो आसिफ होता है, उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की देखना तलाश कर लेते हैं। इस बारे में मुझे पता चल जाता है। मैं आसिफ से बात करती हूं और आसिफ से कहती हूं कि तुम किसी और के नहीं हो सकते, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। इस पर आसिफ कहता है कि मेरे घर वाले जहां चाहेंगे मैं वहां पर शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लास्ट टाइम उसे 21 सितंबर 2021 को मिलती हूँ और उसे यही समझाती हूँ कि तेरे पास 1 सप्ताह का टाइम है, तू और सोच ले, समझ ले, अगर तू मेरे साथ नहीं रह पाएगा तो मैं तुझे किसी और के साथ भी नहीं रहने दूंगी। इस पर आसिफ उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद 27 सितंबर 2021 आ जाता है, जब सोनिया अपने मुंह बोले भाई याकूब को लेकर घाटा गांव में पहुंच जाती है और घाटा गांव में एक खाली
प्लॉट में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर जो आसिफ होता है उसका इंतज़ार किया जाता है। फिर आसिफ वहां पर पहुंच जाता है और आसिफ से कहा जाता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रही हूं, अब मुझे सही बता दो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं रहने दूंगी। आसिफ उससे मना कर देता है। आसिफ की वही बात होती है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं वहीं शादी करूंगा जहां मेरे घर वाले कहेंगे। इस पर सोनिया को इतना क्रोध आ जाता है, वहीं पर पड़ी हुई एक रॉड उठाती है और लगातार ताबड़तोड़ आसिफ के ऊपर वार करने लगती है। इधर जो उसका मुंह बोला भाई होता है याकूब, वो उसके हाथ पैरों को पकड़ लेता है और सोनिया ताबड़तोड़ उसके ऊपर लगातार वार करने लगती है। और जैसे ही वहाँ से राहगीर जा रहे होते हैं तो राहगीर तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को वहाँ पहुँचने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है और इस 15 मिनट में वो उस आसिफ को मारकर वहाँ से दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है, आसपास के लोग भी पूरा मामला सुनते हैं, सब ये मामला सुनकर दंग रह जाते हैं। तुरंत ही एक्शन मोड में आती है, उन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाती है और उन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन जब सोनिया से पूछताछ की जाती है तो सोनिया यही कहती है कि मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मेरे आशिक ने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मैं भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी, मैं उसी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन उसने किसी और से शादी करने के लिए अपने आप को राज़ी कर लिया। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा भी था, अगर तू मेरा नहीं हो पाया तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है, मैं जेल में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, मैं वहां पर सुखी हूं और मैं अब वहां अच्छे से रह सकती हूं। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो सोनिया ने किया सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो फिल्म डायलॉग है उसको दोहराया, ये फिल्म जो बनती हैं वो फिल्म तक ही रहनी चाहिए। वो अगर आम जीवन में, अपने जीवन में लोग बाग उन डायलॉगों को ढालेंगे तो इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।